आप लोग लड़ाई करिए अगर कसम खाए ड्यूटी। हाँ, तो परीक्षित जी 3 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बिना बुलाए चले जाओ, लेकिन परीक्षित जी फिर सती मैया को इतना बड़ा दंड क्यों मिला था? पति के यहाँ, पिता के यहाँ जाने में परीक्षित जी कोई दोष नहीं है, लेकिन बिना पति की आज्ञा से। पंडाल में जो उपस्थित हमारी बहनाएं बैठी हैं, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, एक विनती कर रहा हूँ, आप लोग बिना पति की आज्ञा से अपने घर से कभी कदम नहीं रखना, कभी नहीं जाना। तो परीक्षित जी थोड़ा कम में हमें अंतर है। आजकल तो पति तो बुआ वगैरह भेंट जी को उठाऊं जो पिछला वाले कीर्तन में लेकर यहाँ की माता कोई नहीं जाती है, यहाँ की माता तो सब पति की बात मानती है और मानना भी चाहिए भाइयों। दूसरी बात, पति की आज्ञा का पालन करना। तीसरी बात, किसी देवी देवता की पूजा बाद में करना, पहले जो घर में देवी देवता है उनकी पूजा पहले करो। भाइयों, आप लोग सोच रहे होंगे कि घर में देवी देवता कहाँ है, हमारे घर में तो कोई मंदिर है ही नहीं। अब परीक्षित जी मैं बता रहा हूँ, घर में देवी भी हैं, देवता भी हैं। कहाँ है? हमने देखा परीक्षित जी, भोले बाबा पर 1 बाल्टी जल चढ़ाई जाती है, लेकिन घर के पति पानी मांगे तो 1 लोटा पानी मांगे, है ना। लेकिन भोले बाबा का स्वरूप तुम्हारे पति में है। जब पति प्रसन्न होंगे तभी भोले बाबा प्रसन्न होंगे। और पति को तुम पानी नहीं देते हो, भोले बाबा को खूब जल चढ़ाओ, देखो कोई फायदा मिलने वाला नहीं। हमारे भाई विमलेश भाई गंगदासपुर से आए हैं, उनकी तरफ से ये मुकुट और ये हार आया है। भगवान से कामना करेंगे भगवान सदा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। आज के लिए सास ससुर पति की आज्ञा का पालन करना। दूसरी बात, तुम्हारे घर में ही देवी देवता है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं क्या कि सादर सास ससुरी पति, सादर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इनसे बड़ी सादर सास। वैसे परीक्षित जी हम कछु गलत बोले, सासु का नाम ले दिया तो हमने जुल्म कर दिया। कछु माता ने ऐसी बैठी नहीं बोली तो करिए हमने नार में गिच्छा जाए हमारी मतलब बस से बाहर। हाँ, गाय से सगुन साई बिन भोग लाई बिन जुल्फे डाई बिना, और सास बहू के पचे न भोजन धम्मा ढाई बिना। यानी सबसे बड़ा बैर तो है परीक्षित जी सास और बहू। लेकिन परीक्षित जी आपका गांव बहुत अच्छा है। मैं अपनी देवियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग पूजा अगर करो तो सादर सास बहनाओ, सास की सेवा करना। लेकिन बूढ़ी माता जो सास बनी बैठी है, देव भाषा नहीं है, लेकिन देव कम थोड़ा ही ना। हाँ, बिटिया पर रोटी जज जा तो नीचे दबा के धर देती, और बहू पे जज जा तो पूरे गांव में घुमाती फिरती में रोटी को लेके। पता? हाँ, मेरी बूढ़ी माता है जो सास बनी बैठी है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपनी बहुओं को इतना मजबूर न करें जो बोलने में असमर्थ हो जाए। मैंने किसी घर में देखा है परीक्षित जी की सास अपनी बहू को बहुत प्रताड़ित करती है, और किसी घर में ऐसी बहू हमने देखी जो सास को नहीं जीने दे रही। अब इसका कारण क्या है? प्रेम क्यों नहीं हो रहा? प्रेम
इसलिए नहीं हो रहा है परीक्षित जी कि अगर बूढ़ी माताएं अपनी बहू को बहू नहीं एक बेटी का दर्जा देने लगे और बहू अपनी सास को सास नहीं एक मां मानने लगे तो उस घर में कभी भी झगड़े नहीं होंगे। हमारी बूढ़ी माताएं जो बैठी है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये जीवन थोड़ा है, अपनी बहू को बेटी के समान मानो। हो सकता है, मैं मानता हूं कि बहू कामकाज ज्यादा नहीं कर पा रही है, तो मैं सलाह दो, कच्चा घड़ा तुम्हारे पास में आया था, उसे पक्का बनाने की आप लोग कोशिश करें। अभी हम लोग कथा कह रहे थे परीक्षित जी, कुसमरा क्षेत्र में एक बूढ़ी माता जी आई और बोली लहुआ हमकी क्या हो? बोले हमें तो हमारी तो किस्मत ही फूट गई उनकी। मतलब बोले एक लड़का तो सीता जैसी बहू मिल जाती तो हमारी किस्मत सुलझ जाती। अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। माताओं, अगर सीता जैसी बहू पाओगी तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा और अपने बेटा को तुम्हें राम बनाना पड़ेगा। अगर तुम कौशल्या हो और तुम्हारा बेटा राम है तो मेरी ऐसी कौन सी बहन नहीं है जो सीता बनने की कोशिश न करे। तो कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा, सीता जैसी बन जाएगी? नहीं मिलेगी। आप लोग कौशल्या बनो, तुम्हारी बहू सीता बनेगी, बेटा को राम बनाने की कोशिश करो। माताओं, तुलसीदास जी कहते हैं आपका भी कर्तव्य है, आपके घर में अगर पराई बहन बेटी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे? कि बहू लड़की पर घर बहू लड़की पर घर आई, तुम्हारी शरण में पराई बहन बेटी आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे? बहू लड़की पर घर आई, पर घर आई, कैसे रखना है? राखो नयन पलक की बात, राखो नयन पलक की पलक देखे आपने? नैनों के गीदों की रक्षा करने को पलक कितने तत्पर रहते हैं। अगर कोई गिरने को आए तो चुप अपना काम कर देते हैं, गिरने नहीं देते आप लोग। ऐसे ही मेरी बहनाओं, मेरी माताओं, आपका कर्तव्य है कि बहुओं को ऐसे ही आप लोग समझाना, ऐसे ही उनकी रक्षा करना। अब परीक्षित जी, चलो बहू की बात हो गई, सास की बात हो गई, अब हमारे भाइयों की तरफ थोड़ी देर देखते हैं। हाँ, मैं अपने भाइयों से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग हमारी माताओं की रक्षा करना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। नारियन्ते पूजते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में माताओं की पूजा होती है ना, उस घर में देवता भी वास करते हैं। मेरी माताएं लक्ष्मी हैं परीक्षित जी, मेरी देवियां ये लक्ष्मी हैं। आप लोगों ने देखा, बेटी की जब तक शादी होती है परीक्षित जी, चाहे गरीब पिता हो चाहे अमीर हो, एक पैसा उसके पास ना हो, बिल्कुल गरीब हो, शादी करने की ठान ले तो न जाने कहां से लक्ष्मी आती है।
क्योंकि बेटी एक लक्ष्मी है। और जैसे ही सवेरे बिटिया की विदा भाई और टेंट वालों द्वारे आए वो बोले भैया रुपया, बोले गंगा लक्ष्मी चली गई, अब गेहूं कट जाए तब ले जाइए, है ना। लक्ष्मी तो घर से चली गई। अब परिस्थिति लक्ष्मी की बात छोड़ो, बेटी शक्ति है। जब तक बेटी का विवाह होता है तब तक बेटी का पिता दौड़ता रहता है, थकता नहीं है। ये चिट्ठी वो काम वो परिस्थिति भागता रहता है। और जैसे ही बेटा भाई कोई विचारों गिर जाते है 10-15 दिन तक हो सही बनाया जो कि शक्ति जो थी वो घर से चली गई। तो हमारी बहनाएं लक्ष्मी है प्यारे। मेरी बहनाओं की रक्षा करना ये हमारा तुम्हारा कर्तव्य है। इनसे सस्ता नौकर तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। सुबह से शाम तक मेरे घर का कामकाज संभालती हैं, तुम्हारी देखभाल करती हैं, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण करती हैं। माताओं, हमारी बहनाएं हमेशा तुम्हें समझती हैं कि हमारे पति है देवता है। अभी अजीत बन गए हैं, तब जब से सब्जी लाएंगे तब रोटी करके खिलाऊंगी, तब उनकी शाम को आरती उतारूंगी, वे मुझे पौधा सब चले हो गई सेवा। तो मेरा मतलब है मैं आप सभी भाइयों से एक निवेदन कर रहा हूँ, क्या नित्य करो पत्नी व्रत का, यदि घर पे
महाराज कहते हैं विद्वान एक समान पुरुष और नारी सबको बनाकर भेज दिया। अंत में परीक्षित जी तुलसीदास जी ने फिर इसका सारांश निकाला। क्या निकाला? एक चौपाई फिर लिख दी क्या कि जहां सुमिते तहां संपत्ति नाना। यानी जिस घर में प्रेम है उस घर में परीक्षित जी बड़ा आनंद है। गज धन गोधन बाज धन और रतन धन खान, और जब मिलिया संतोष धन तो सब धन धूल। 7 दिन होते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं सप्ताह में, एक दिन पहनाओ संदेश देता है। एक दिन परीक्षित जी कहता है कि प्रेम से रहो, ये पानी के बलबूले जैसा हमारा आपका जीवन है। हम आप कहते हैं आज इतवार है, कल सोमवार, परसों मंगलवार, तो परीक्षित जी इसका मतलब क्या है? हर एक दिन संदेश देता है। एतवार का मतलब है विश्वास। पहले गाना चला था एतवार नहीं करना, सुना होगा आप लोगों ने। एतवार का मतलब क्या है? विश्वास, भरोसा, प्रेम। जिस घर में परीक्षित जी एतवार नहीं है, हमने देखा कल घर में नंद अलगपुरना में बैठी रूठी और बहुत आई अलगपुरना में बैठी परीक्षित जी बहु अलगपुरना में सास कहूँ और है। तो जिस घर में विश्वास नहीं है यानी एतवार नहीं है, उस घर में दिन आया सोमवार, कभी भी सोमवार के दिन सुमित होने वाली नहीं कर सकता। जिस घर में परीक्षित जी सोमवार के दिन सुमित नहीं होगी, उस घर में दिन आया मंगलवार, कभी भी मंगलाचार नहीं होगी। जिस घर में मंगलवार के दिन मंगलाचार नहीं होंगे, उस घर में दिन आओ बुधवार, बुधवार के दिन बुद्धि काम नहीं करेगी। अब जिस घर में बुद्धि काम नहीं करेगी, उस घर में दिन आया गुरुवार, कभी भी गुरु की कृपा नहीं होगी। और जिस घर में गुरु की कृपा नहीं होती है प्यारे, उस घर में दिन आए शुक्र और शनिश्चर। लोग जगह तुम्हारी भूपनी का शनिश्चर बैठे, तो उस घर में शुक्र शनिश्चर भूत व्याधाएं प्रवेश बने रहते हैं। जिस घर में एतवार है, सोमवार के दिन सुमित होगी, मंगलवार के दिन मंगलाचार होंगे, बुधवार के दिन बुद्धि सही रहेगी, गुरुवार के दिन गुरु की कृपा हो जाएगी। और परीक्षित जी जिस घर में गुरु की कृपा हो जाती है, वो घर एक स्वर्ग के समान हो जाता है। शुक्र शनिश्चर भूत व्याधाएं कोई भी प्रवेश नहीं होते। तो परीक्षित जी गुरु की कृपा कब होती है? हर इंसान के ऊपर गुरु की कृपा तब होती है जब वो अपने माता पिता की सेवा करता है। विचार करना, माता पिता की सेवा करने से, बड़े बूढ़ों का सम्मान करने से, शिष्टाचार दिखाने से और सब लोगों को अच्छे व्यवहार करने से गुरु प्रसन्न होते हैं। और परीक्षित जी गुरु अगर प्रसन्न हो गए ना तो जीवन आनंदित हो गया। मैं सभी युवा साथियों से कहना चाहूंगा, भाइयों थोड़ा संस्कार और शिष्टाचार की जरूरत है, बहुत जरूरत है। ऐसा समय आ रहा है परीक्षित जी, जो युवा पीढ़ी को मैं एक निवेदन, एक संदेश पहुंचाना चाहूंगा मेरे भाइयों। वैसे ये गांव हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी, ये वाणी वशीकरण मंत्र है। वाणी एक मंत्र अमोल है जो वशीकरण कहलाता। इस वाणी से हम आप परीक्षित जी न जाने कितने लोग वश में कर लेते हैं। वाणी अच्छे बोलना, मिठाई न खवाओ, मीठे बोलो। भाइयों मीठे बोलोगे तो पूरा परिवार तुम्हारा एकत्रित रहेगा, पूरा समाज एकत्रित रहेगा। परीक्षित जी कैची बनने की कोशिश न करो, अगर बनना है तो सुई बनो जो टूटे हुए को भी जोड़ देती है। प्यारे भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, भगवान की कथा अगर आपके गांव में हुई है तो कुछ तो संदेश, कुछ तो सीख अपने जीवन में उतार लेना। आइए
परीक्षित महाराज, गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जहां प्रेम है वहां बड़ा आनंद है। एक बात और बताऊंगे ना, अगर घर में पति समझदार है, पति अगर समझदार है तो मकान बन जाता है, पति अगर समझदार है तो मकान बन जाता है, और पत्नी अगर समझदार है तो घर बन जाता है। घर, लोग कहते हैं हमारी पत्नी ने घर बना लिया, लोग कहते हैं मेरी माताएं कहती है मेरी पति ने मकान बना लिया, और पति कहता है मेरी पत्नी ने घर बना लिया। यानी घर और मकान में अंतर है। पति समझदार है तो मकान बन जाता है, और पत्नी समझदार है तो घर बन जाता है। और अगर माता पिता समझदार है तो घर मंदिर बन जाता है, और संतान भी समझदार हो गई तो घर एक स्वर्ग बन जाता है। तो प्यारे, क्या हम लोग समझदार नहीं बन सकते? समझदार बनने की कोशिश करें। समझदार बनने की बहुत जरूरत है, पढ़ाई की बहुत जरूरत है परीक्षित जी, क्योंकि समय जो है बड़ा विपरीत आ रहा है। मैं अपने माता पिता से, भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ा लिखा करके संस्कार दें। अब परीक्षित जी, संस्कार कहाँ रहे? संस्कार कहीं है आज? नहीं है। क्यों नहीं है? विचार किया कि संस्कार है क्यों नहीं बालक में? देहात फिर भी अच्छा है, सिटियों में जाकर के देखिए परीक्षित जी, माँ अपने बच्चे को एक नौकरानी रख करके पलवाती है, कहती है मेरी नौकरानी है, बच्चे को पालेगी। अब बताइए परीक्षित जी, जब नौकरानी बच्चे को पालेगी तो संस्कार कौन देगा? हमारी माताएं ऐसी होती हैं, बच्चा ने जन्म लिया, अपने सास ससुर से अलग हो गई, बच्चे से कहती है दादा दादी से मत बोलना, दादा दादी से दूर रहना। माताओं याद रखना, अगर संस्कार कोई देता है तो दादा दादी देते हैं। इनसे आप लोग कभी अपने बच्चे से दूर नहीं करना। और आप लोगों ने माता पिता से दूर कर दिया ना तो बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा, कोई संस्कार नहीं दे पाएगा। क्योंकि हमारे बुजुर्ग जो है परीक्षित जी, मेरे बच्चों को संस्कार दिया करते थे, वो समय कहां चला गया? कहते हैं तुलसीदास जी, जहां सुमित तहां संपत्ति नाना, जिस घर में प्रेम है उस घर में बड़ा आनंद है। इस कथा से हमें आपको ये शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो ताली बजा करके छोटा सा कीर्तन बोलते हैं, आगे हम भी आपको प्रसंग में जोड़ेंगे। तो ताली बजाते हुए सभी लोग बड़े भाव से, और इतनी जोड़ के ताली बजा कि साक्षात वृंदावन धाम बन जाए। शर्म न किया करो, भगवान के दरबार में सभी लोग अपना मन वृंदावन धाम में पहुंचा करके बड़े भाव से सभी लोग बोलेंगे, अरे मेरे जुगत उड़ाई दे मोरा, अरे मोरा यशोदा तेरे लाला, पीछे मोहल्ला से आवाज नहीं आई भैया।
भैया तुम काय को हमारी नाम का काय है, माताएं बहुत तेज बोलती है, तुम कहो बेलू रानी कहो तो पैसा दो। इन्हें पीने नंद किशोर कथा प्रसंग की ओर व्यास आसन पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान के चरित्रों को श्रवण कराते हैं और कहते हैं कि राजन परीक्षित
भगवान की कथा एकाग्र मन लगा के श्रवण करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें श्राप लगा हुआ है कि 7वें रोज तुम्हें तक्षक डसने को आएगा। और परीक्षित जी को काल रूप को तक्षक डसने को आएगा, सर्प डसेगा। और हमें तुम्हें भी श्राप लगा है कि हमें तुम्हें भी काल रूपी तक्षक डस करके 7 ही दिन में चला जाएगा। 7 ही दिन में कैसे जाएगा? 7 ही दिन होते हैं परीक्षित जी जीवन में, 7। और 7 ही दिन में बच्चा पैदा होता है, 7 ही दिन में बड़ा होता है, 7 ही दिन में विवाह होता है, 7 ही दिन में उसकी मृत्यु दबोच लेती है। तो परीक्षित जी मौत के भय से भगवान की कथा सुन रहे हैं। और मौत का भय तो परीक्षित जी हमें आपको भी है ना, क्योंकि हमें आपको भी 7वें दिन ही जाना है। तो हम आप परीक्षित जी क्यों ना एकाग्र मन लगा करके भगवान की कथाओं में ध्यान दें, भगवान की लीलाओं में शंका नहीं करना। सुखदेव जी समझाने लगे। और जो लोग भगवान की लीलाओं में शंका करते हैं वो परीक्षित जी बहुत बड़े दंड के भागीदार होते हैं। भगवान की लीलाओं में जिन लोगों ने शंका की, परीक्षित जी ने बहुत बड़ा दंड मिला। तो परीक्षित जी उठ करके खड़े हो गए, बोले प्रभु भगवान की लीलाओं में शंका किन किन भक्तों ने की? तो सुखदेव जी बोले एक बार नारद ने हमारी लीलाओं में शंका की, तो नारद बाबा ने शंका करने के बाद परीक्षित जी इतना बड़ा दंड मिला कि नारद बाबा को लड़की बनना पड़ा। क्या कहा? बोले हाँ, लड़की बन करके 12 लड़का पैदा हुए थे छोटी सी शंका के पीछे। आप लोग भी शंका में पड़े होंगे कि नारद के 12 लड़का पैदा कैसे हो गए। ये स्कंद पुराण का भाव है। और परीक्षित जी छोटी सी शंका के पीछे नारद को लड़की बनना पड़ा, जिससे लड़की बनने के बाद 12 पुत्र पैदा हुए। परीक्षित जी बोले ये कथा हमें बड़े विस्तार से श्रवण करा, बड़े विस्तार से सुनाओ कि नारद बाबा के उधर से 12 पुत्र पैदा कैसे हो गए। परीक्षित जी तो एक बार की बात है, देव ऋषि नारद और भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर जंगल में भ्रमण करने को जा रहे थे। और जैसे ही आगे बढ़े तो परीक्षित जी का दृश्य देखा नारद ने। क्या देखा? नारद ने देखा एक सुकरी जा रही है। सुकरी किसे कहते हैं? सुअरिया। और आप लोगों ने देखा होगा सुकरी कम से कम 15-20 बच्चों को जन्म देती है। नारद की नजर सुकरी के बच्चों पर पड़ गई। नारद बोले कन्हैया क्या हुआ? मेरी बात सुनो। कौन सी बात? इस सुकरी के पीछे 10-12 बच्चा जा रहे हैं, तो हम क्या करें? अरे करो क्या, हमारी शंका दूर करो। भगवान बोले काय की शंका है? नारद बोले इस सुकरी सभी बच्चों को प्यार करती होगी, एक आध बच्चे को चाहती होगी, इतने सारे बच्चे। भगवान बोले नारद एक माँ के चाहे कितने भी बालक क्यों ना हो, लेकिन एक भी बालक को प्यारा नहीं होता। हर माँ को परीक्षित जी अपने बच्चे बड़े प्यारे होते। नारद बोले मैं नहीं मानने वाला। मतलब शंका दूर करो तब चलेंगे, समझ गए? तो भगवान बोले प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। सुकली भी तुम्हारे पास में है, बच्चे भी तुम्हारे पास में हैं, पकड़ करके देख लो। अगर सुकली चाहती होगी तो बच्चे को पकड़ने नहीं देगी। और जो परीक्षित नारद ने एक बच्चा को पकड़ना चाहा, एकदम से सुकली खाने को दौड़ी। नारद ने सोचा इसी बच्चे के ऊपर ममता ज्यादा है, दूसरे को पकड़ना चाहा, फिर सुकरी खाने को दौड़ी। यानी काऊ तरीका से नारद की शंका दूर नहीं हुई। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु हमें शंका हो रही है, शंका दूर नहीं हो रही है, शंका दूर करो। तो भगवान को क्रोध आ गया और नारद को साथ में लिया और एक बात कही, चलो हम शंका दूर करेंगे। लेकर के चले। कहां बड़े परीक्षित जी? अरे थोड़ा आगे बढ़ के देखा कन्हैया ने। और नारद ने क्या देखा कि हरि उजाड़ी निर्जन
बहुत बड़ा वन है और वन में पशु पंछी भी नजर नहीं आ रहे थे, बिल्कुल निर्जन वन था परीक्षित जी। वन में भगवान ने माया के द्वारा एक सुंदर से सरोवर का निर्माण कर दिया, छोटी सी शंका के पीछे। बड़ा सुंदर जल भरा हुआ है बहनाओं। भाई जल में नारद बाबा ने स्नान करने के लिए भगवान से आज्ञा मांगी, प्रभु आपकी आज्ञा हो जाए तो हम इस तालाब में स्नान कर सकते हैं क्या? बाजी बाबा। नारद ने वस्त्र उतारे और परीक्षित जी वस्त्र उतार करके जैसे ही उस तालाब में डुबकी लगानी चाहिए लगा कि नारद बाबा ने एक डुबकी लगाई, कि नारद बाबा ने लगाई एक डुबकी। जो सरोवर में डुबकी लगाई नारद के तन की हो गई कुड़की। कैसी लीला अरे है भाई ईश्वर की, नारद बाबा बनिए लड़की। सरोवर में डुबकी लगाई, एक डुबकी लगाते ही नारद लड़की बन गए। अब परीक्षित जी भगवान को अंतर ध्यान हो गए। अब उसी वन में लड़की बने नारद खड़े हैं, याददाश्त भूल गए। अरे प्रभु छोटी सी बात के ऊपर नारद लड़की बने। सुबह से शाम हो गई, परीक्षित जी खड़े खड़े देख रहे हैं, आहा कैसी लीला है भगवान की। प्यारे भक्तों क्षमा चाहेंगे, उसी समय आज देव ऋषि नारद बाबा को लड़की बनना पड़ा, तो खड़े खड़े परीक्षित जी देख रहे हैं। हाँ हुआ ये प्यारे भक्तों, उसी समय देव ऋषि नारद बाबा जब लड़की बने तो उधर से क्षीरध्वज नाम का राजा आया, और जब परीक्षित जी राजा आया तो उस राजा ने नारद को देखा, और नारद ने राजा को देखा। देखते ही रह गए। लेकिन परीक्षित जी नारद सुंदर कितने थे, हैं? अरे भाई तो फूला ना की फूला निहार के वो राजा पागल हो गया। परीक्षित
विवाह कर लो। अब नारद बोले करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं क्या, यहाँ तो कुछ ही नहीं, हमारा कोई नहीं है, अब क्या करें। तो परीक्षित जी उसी समय देवर्षि नारद बाबा ने उस राजा के साथ विवाह किया। विवाह, अब परीक्षित जी विवाह कई तरीका के होने लगे। विवाह भी कई प्रकार के होते हैं, देखा आपने। एक तो स्वयंवर होता है, एक स्वयंवर होता है, एक गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व विवाह स्वयंवर में अंतर क्या है? गंधर्व विवाह कहते हैं, आजकल कहते हैं लव मैरिज, इससे पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। स्वयंवर, स्वयंवर का मतलब है स्वयंवर, लड़की अपने मन से लड़का को चुने। विवाह, विवाह जिसकी बाद में बहा हो जाए, परिचय की विवाह, विवाह जिसकी बाद में बहा हो जाए। और परिचय जी एक होता है ब्याह। ब्याह किसे कहते हैं? ब्याह 20 लाख रुपया दे, बाद में गई मिट गई, तो जब की आहा हो जाए वो तो ब्याह हो, और विवाह हो तो बहा हो जाए। भाइयों, तो कहने का हमारा मतलब है परिचय जी, आजकल विवाह कब होते, विवाह नहीं होते, वाह तो बहुत कम होती है, लेकिन ज्यादा होती है। बोले भैया खेती बिछ गई, मिट गई। हाँ, तो कहने का हमारा मतलब आप परिस्थिति ब्याह ज्यादा होने लगी, क्योंकि ऐसी हमारे देश में दहेज की बीमारी चल रही है। दहेज की ऐसी बीमारी चल रही है। कितना भी गरीब पिता हो परिचय जी, अपनी बेटी की हाथ पीले करने के लिए कहीं से भी 10 लाख रुपए इकट्ठे करे, लेकिन करता है। और अगर उसने दहेज नहीं दे पाया तो हमारी बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, मेरी बहनों को प्रताड़ित किया जाता है। डोकरी कहती है तू कूलर लेके नहीं आई, डोकर कहते तूने फ्रिज नहीं दिया, लड़का कहता तूने मोटरसाइकिल नहीं दी। वाह भाई वाह, ऐसी दहेज की बीमारी चल रही है। लेकिन भाइयों, दहेज कहते किसे हैं? दहेज का मतलब क्या है? दहेज कहते हैं दा माने अपने और हेज माने मन से। जो बेटी का पिता मन से दे उसे स्वीकार कर लेना। प्यारे भक्तों, दहेज के पीछे मेरी बेटियों को प्रताड़ित नहीं करना। मैंने अपनी आंखों से देखा, आजकल लाखों घर बर्बाद हो रहे हैं। अरे लाखों घर बर्बाद हो रहे, आज की बता और ज्यादा एज की बोली में अर्थी चढ़ी, हजारा मेरी बहना बैठ न पाई डोली। हजारों घर बर्बाद हो गए। मेरी बहनों का क्या दोष था? मेरी बहनों का क्या दोष है जो दहेज के पीछे आप लोग मेरी बहनों को प्रताड़ित करते हो? भाइयों,
एक रुपया गरीब का पिता जोड़ता है। अपनी बहनाओं को अपनी बेटियों का विवाह रचाने के लिए माताओं, अमीर लोग मेरी बेटियों को प्रताड़ित करते हैं। बहनाओं भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मछुआरा जब मछली को मारने के लिए गेजा को कटिया में फंसा लेता है, तूने मुझे खा लिया तो तू फंस जाएगी, तुझे भी कोई खा लेगा, और तूने मुझे छोड़ दिया तो तू भी बच जाएगी। लेकिन मछली गेजा को निगलती है, लालच में आकर के कटिया फंसती है। जैसे मछली गेजा को खाती है, वैसे ही मछुआरा मछली को खा लेता है। मेरा मतलब ये है, परीक्षित जी, एक विद्वान कह रहा है, कब तक बड़ों की आस में हमारी सजाओगे, हमें जला के बेटियां कैसे बचाओगी, हमें जला के बेटियां कैसे बचाओगी। परीक्षित जी, किसी की बहन बेटी को अगर तुम्हें सताना है तो तुम्हारी बहन बेटी को सताने वाला कोई और बैठा है। मेरा मतलब है, मेरा मतलब है, जला के परीक्षित जी, अगर तुमने किसी की बहन बेटी को सताया ना, तो तुम्हारी बहन को कोई सताने वाला कोई और है क्यों? भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। अरे भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अरे भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कहने का हमारा मतलब है भाइयों, ये दहेज की हेलो भाइयों, दहेज की बीमारी धीरे धीरे खत्म कर दो, और अपने आप खत्म होती चली जा रही है। सोनो 1 लाख हो गो, समझ लियो 2 लाख हो जाएगा, तो दहेज बंद। कहने का हमारा मतलब है, दहेज मांगना बंद करो, और दुल्हन ही दहेज है, एक बेटी ही दहेज है। प्यारे, आज आइए इस कथा से परीक्षित जी ये शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। देवर्षि नारद बाबा का विवाह हुआ, सीरध्वज नाम का राजा लेकर के नारद को लला अपने धाम को पहुंच गए। प्यारे, भगवान ने नारद की याद तब तक परीक्षित जी करी, तब तक नाय करी जितने बच्चा सुवैया में रहते, और 3 बच्चा नारद के गर्भ से पैदा। जो तुम बात करी है, हाँ, बहुत बढ़िया कही, बहुत बढ़िया कही। नाम बता। जयकरण सिंह। अरे जयकरण सिंह। जयकरण सिंह भैया, जो कह रहे तुमने बात कही वो बढ़िया कही, लेकिन पौआ तो पिए हो भैया। और तो समझाओ, जय कमी है थोड़े, और तो समझाओ। कल से ना पियो आओ। हम तो ना गलत बात। अरे अबे कहाँ दबे हो? दबा तो गलत बात कही है, बढ़िया कही। और डांटो। हाँ डांट रहे तुम, तो मैं नहीं सुधर रही है, मैंने काफी आप। अरे जब कल है वो
कलम पिए तो बहु लड़े तो ऐसे नहीं तुम कूलर हो गए आई देवर्षि नारद बाबा के उदर से 12 पुत्र पैदा होते हैं। परीक्षित जी, भगवान कन्हैया ने विचार किया है अब हमें चलना चाहिए और हम ये देखेंगे कि नारद को बच्चे प्यारे हैं या नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों क्षमा चाहेंगे, जरा गौर करें तो भगवान नारद की शंका को दूर करने के लिए परीक्षित जी कहाँ चले? नारद के पास में, और महात्मा का स्वरूप बनाया और महात्मा बन के जा रहे हैं। कैसे महात्मा बने परीक्षित जी? पीताम्बर ना रहा, पीताम्बर के बदले छोटा सा पीला नारद की शंका को दूर करने के लिए हमारे भगवान महात्मा बन गए और नारद के पास में पहुंचे। आवाज लगाई है माता भिक्षाम देही, और जो परीक्षित जी नारद के कान में आवाज पड़ी कि कोई महात्मा आए हैं, तो भिक्षा की कटोरी ले ली और बच्चा जो रहे तो सब परीक्षित जी पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चा जो होते हैं वो माँ को बहुत मानते हैं, माँ के बगैर जी नहीं पाएंगे। परीक्षित जी भगवान की नजर नारद के ऊपर पड़ी तो भगवान बड़े मुस्कुराए, बाजीवा। देवर्षि नारद बाबा पास में आ गए। महात्मा जी कहने लगे, क्यों देवी? कहिए महात्मा जी, भिक्षा लेके आई हो ना? हाँ भिक्षा ले लो और जाओ। भगवान कहने लगे, ऐसे वैसे साधु थोड़ा ही आए, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ ये बच्चा के लगे। नारद बोले जो सब अपने हैं। भगवान बोले 10 में से एक बच्चा हमें दे दो जो तुम्हें प्यारा ना हो। नारद बोले बुद्धि खराब है तुम्हारी, क्या कह रही हो? हाँ हाँ मैं सही कह रही हूँ, बच्चा नहीं दूंगी सब। भगवान बोले क्यों नहीं दोगी? नारद बोले हमें सारे बच्चा प्यारे। भगवान बोले एक बच्चा दे दो जो प्यारा ना हो। भगवान ने एक बच्चा उठा लिया, चल दिए। नारद बाबा ने पीछे जाकर के बच्चा कुछ न लिया, ना कोई बच्चा माया का जाल हटाया, ना कोई राज, सब माया का जाल। भगवान बोले नारद
भगवान जी आप बोले हाँ, शंका दूर करने के लिए मैंने इतना बड़ा जाल बिछाया था। अब बोलो शंका दूर हुई अन्यथा नहीं हुई? नारद बोले शंका तो दूर तब ही होगी जब एक पैदा हो। बोले हाँ, और जे बढ़िया रही सुगरिया के 12 बच्चा आते तो 50-60 होते तो सारी जिंदगी तो हमारा मतलब है शंका मत करियो। क्यों? हरि अनंत हरि तुलसीदास जी हरि अनंत हरि कथाय अनंत हरि अनंत हरि कथाय अनंत हरि अनंत हरि कथाय अनंत हरि अनंत हरि हरि अनंत और हरि कथा अनंता गावह सुनहि बहुविध सब संता। भगवान की लीलाएं परिचय जी बड़ी अनंत हैं, तो भगवान की लीलाओं में कभी शंका नहीं करना। धीरे धीरे ताली बजा लो, एक छोटा सा भगवान का भजन बीच बीच में बोलते चलो सभी लोग, है ना, और तालियां जरूर बजाओगे सभी लोग बड़े भाव से बोले। यमुना किनारे मेरो गाँव, यमुना किनारे मेरो गाँव, रसीले आई जइयो। सब लोग बोलते चलो, बीच बीच में कीर्तन बोल दिया करो, क्योंकि कलयुग में भवसागर से कौन पार होने का तरीका बहनाओ भगवान का भजन है। सुबह शाम टाइम निकाल के कथा भी ना हो तो सुबह घर पर भगवान का स्मरण किया करें सभी लोग। ओ यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली,
के चरणों में रोज सुबह शाम 5 मिनट का समय दिया करें सभी लोग, परीक्षित जी जीवन बदल जाएगा। मैंने तो यहाँ तक देखा ताली बजाते हुए माता बहना बोले, बड़े भाव से बोलेंगे, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। हाँ बोलती तो है सब लोग, तुम्हें सुनाई दे बहरे हो। आइए परीक्षित जी कथा प्रसंग की व्यास आसन पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी के नेत्रों से प्रकट हुए अत्रि मुनि, बाएं अंग से मनु महाराज, दाएं अंग से शत्रुपा प्रकट हुए। परीक्षित जी मनु महाराज के 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम पड़ा है उत्तान पाद और प्रिय। मनु महाराज के संसार सागर को छोड़ने के बाद परीक्षित जी उनके बड़े बेटा थे जिनका नाम था उत्तान।
वैसे परीक्षित जी, अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तान पाद महाराज क्या है, सुरुचि सुनीति क्या है, ध्रुव और उत्तम क्या है। अध्यात्म दृष्टि से देखो तो ये उत्तान पाद रूपी हमारा तुम्हारा शरीर है। उत्तान पाद, ऊ माने उल्टे, ता माने तले हुए, पाद 20 पैर। उत्तान पाद महाराज का अर्थ है ऊ माने उल्टे, ता माने तले हुए, पाद 20 पैर। माँ के गर्भ में परीक्षित जी ये उल्टा लटका हुआ शरीर होता है। इस शरीर के अंदर 2 नाड़ियां होती हैं, कौन कौन? सुरुचि और सुनीति। सुनीति बुद्धि और सुरुचि कुबुद्धि। यानी सुनीति बुद्धि, बुद्धि से जो कार्य करता है उसके ध्रुव जैसे पुत्र पैदा होते हैं, और कुबुद्धि से कार्य करने वाले व्यक्ति के उत्तम जैसे पुत्र पैदा होते हैं, जो अधपर संसार सागर में डुबा देने वाले। परीक्षित जी, मनु महाराज के 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम पड़ा उत्तान पाद और प्रियव्रत। मनु महाराज के जाने के बाद परीक्षित जी उत्तान पाद जो थे वो अयोध्या नगरी के राजा बनाए। भक्तजनों, एक बात तुम्हें और बता देना चाहते हैं परीक्षित जी, तब में अब में थोड़ा फर्क है। पहले पिताजी के गुजरने के बाद बड़े बेटा को घर का मालिक बनाया जाता था, राज्य का मालिक बनाया जाता था, और अब थोड़ा परिवर्तन है हमारे आपके विचारों में। अगर बड़े बेटा को मालिक बना दिया तो महाराज महाभारत शुरू हो गया। यानी भाई भाई तो एकत्रित हो भी सकते, लेकिन पत्नी कहती है तो नेताजी बने घूमल तुम चला न्यारे हो, अलग हो जाओ। वाह भाई, अंतर होता चला। और परीक्षित जी कभी कभी सोचत है ना, तो जब विचार आप में कि तब में हमें फर्क कितना होगा। थोड़े समय पहले की बात, अब ही देख रहे काऊ से मिलने को जाते तो मगर गेट पे लिखो तो कि आइए आपका स्वागत है। अब काऊ से मिलने को जाइए तो स्पष्ट लिखा होता है अंदर आना सख्त मना, क्योंकि हमें तुमसे बहुत बड़ी नफरत है। दूसरी बात, पहले एक पहरेदार रखा जाता था घर में, तो कुत्ता ना घुसे आए। अब द्वारे पर कुत्ता ठाड़ो करते हो जाओ, कोई आदमी ना घुसे, है ना। पहले परीक्षित जी नाचने वाली बाहर से आती थी, रोटी बनाने वाली घर में थी। अब रोटी बनाने वाली बाहर से आ रही है, नाचने वाली घर में। अरे देखती हो ना, ये मोबाइल चल रहा है, इंस्टाग्राम पर रीलें बन रही है। वाह भाई वाह, ये मोबाइल ने तो सब समाज ही दूषित कर दिया। जिन्हें परीक्षित जी मोबाइल की जरूरत है उन्हें चाहिए, नहीं है उन्हें चाहिए। अब मेरा मतलब है थोड़ा समय बदल गया। वाह भाई वाह, जब से मोबाइल परीक्षित जी चलो तब से देखी, घड़ी खत्म, टीवी खत्म, रेडियो खत्म, कैलकुलेटर खत्म, और जब से पति ने अपनी पत्नियों को फोन दो तब से उनका पति खत्म। विचारों में परिवर्तन होता चला जा रहा है। मेरे भाइयों में बुराई नहीं कर रहा हूँ, माताओं तो सब लोग मोबाइल ले रहे हो, बुराई नहीं कर रही। बात आ गई तो, क्योंकि मोबाइल के पीछे न जाने कितने लोग मर गए। रील के चक्कर में कोई नदी में गिर गया, कोई कहीं गिर गया, कोई मोटरसाइकिल से रील बना रहा है। तो कहने का हमारा मतलब है परीक्षित जी, भैया छुट जाए, माता छुट जाए, पिता छुट जाए, लेकिन मोबाइल दूर होगा तो जमाने को संसार में छुटेगा। हाँ, आटा नहीं समझ तो डाटा खबरिया समझा लो। वाह भाई भाई, देखिए मेरा मतलब है परीक्षित जी उत्तान पाद महाराज के आंगन में विवाह होकर के आया, तो उत्तान पाद महाराज की पत्नी का नाम क्या है? सुनीति। परीक्षित जी सुनीति, वाह भाई वाह, कितना सुंदर नाम। पहले परीक्षित जी नाम भी तो बड़े सोच समझ के रखे जाते थे। अब परीक्षित जी नाम भी सोच समझ के नहीं रखे जाते। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति कहते हैं सु माने सुंदर और नीति माने विचार। परीक्षित जी
लेकिन आज भी सुनीति है कब घर में, सुनीति है, चंद्रमुखी है, सूरजमुखी है, और कब परमेश्वरी ज्वालामुखी है। हाँ है ना। तो कहने को मतलब जो है उत्तानपाद महाराज के आंगन में पत्नी का नाम सुनीति है, लेकिन सुनीति का जैसा परिचय सु माने सुंदर, नीति माने विचार, सुंदर विचार। उत्तानपाद महाराज की पत्नी जो है वो लाला बड़ी पतिव्रता है, जिसे कहते हैं पतिव्रता। करुणेश दासी कार्येश मंत्री, भोजनेश माता सहनेश रंभा। जो देवी घर में दासी की तरह से काम करे, कोई काम हो तो पति को मंत्री की तरह से सलाह दे, प्रेम करते समय परिचय ब्रह्मा की तरह से प्रेम करें, भोजन कराते समय माता का स्वरूप। लेकिन परिचय वैसे बात आ जाती है तो रुकता नहीं है। माफी चाहेंगे, बुराई मत मानियो आप लोग, आप तो सब ठीक है, अच्छी है मेरी दीदी। नार नवाए के नार न चले, ये नार नवाए के और नार न चले तो नार नहीं, इन्हें नाहर जानो। तो पति के दुख में अगर पत्नी दुखी ना होए तो अपनी स्त्री नाए इन्हें पराई मानो। पति के दुख में दुखी हो जाना ये पत्नी का धर्म है। एक बात और बताऊं, पति की पहचान होती है पत्नी की बीमारी में। समझ लेना, तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा पति तुम्हारी सेवा करता है तो समझ लेना सच्चा पति। और पत्नी की पहचान होती है पति की गरीबी में। गरीबी में कंधा से कंधा मिला करके साथ दे दिया तो सच्ची धर्म पत्नी। और संतान की पहचान होती है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में अगर तुम्हारी लड़ुआ ने सेवा करी तो समझ लियो सिरवड़ जैसे बालक है। प्यारे भक्तों, उत्तानपाद महाराज के आंगन में रानी भी बड़ी सुशील है, पति का आदर सत्कार करने वाली, परिचिति पति को भोजन बना करके पहले खिलाने वाली, बाद में खाने वाली। लेकिन तब में हमने थोड़ा अंतर है। पहले पति को खिलाती थी, आजकल बनाती जाती हैं और खाती थोड़ी ना, चूड़ी लगा नमक देखती है तेरी घर के बहू खिला। और पहले पति को सुलाती थी फिर सोती थी। आजकल की दशा संध्या को 8 बजे सो जाती है, देखो कोई मतलब नहीं, ठीक है, कोई डर वाली बात नहीं। 8 बजे से पहले जगती ना। पति सास के पाए कुआ में जा, सबसे पहले शीशा उठाते को गिरिया में सरक गई। वाह भाई वाह, थोड़ा अंतर है। प्यारे भक्तों, कहने का हमारा मतलब है मेरी माताओं, आप मेरे देश की, मेरे भारत भूमि की नाक हो, लक्ष्मी हो, गृहिणी हो, आपके गोदर से इस सृष्टि का सृजन हुआ है तो मर्यादा बनाए रखना। कहने का हमारा मतलब है परिचय जी, सुनीति मैया का जैसा नाम था वैसे ही उनके काम भी थे। यथा नामो तथो गुणा, होना भी चाहिए। परिचय जी जैसा नाम हो वैसे ही काम हो तो बहुत अच्छा लगता है। यथा नामो तथो गुणा। आजकल हमने देखी परिचय जी, यथा नामो विपरीत गुणा। नाम बहुत अच्छा है लेकिन काम उल्टे। अब मैंने देखा घर में नाम बहुत बढ़िया, शांति देवी, तो पूरे कड़िया से बारे में भब्बर काटे रहे। कहने का हमारा मतलब शांत कहो तो माता जी को हो तो आपको कहे, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, बैठी है शांति देवी है, कोई बात नहीं, शांति तो ही बैठी हो, लगी नहीं। दूसरा नाम लज्जावती। अभी तो मैं चौराहे पे समोसा खाती सर पे उड़ा जाता और नाम लज्जावती। तो कहने का हमारा मतलब है, हमारे यहाँ एक लड़का की शादी हुई थी, यही लोग नाम भोपू है। तो पत्नी को नहीं बताओ, जब घर पे आई तो पत्नी ने जाने के भोपू चल गए। तो बुलाओ, बोले देखो है
मोपू नाव बदल गया तो रघुकी ने नुमाए के चली जाऊं तो बेचारू गुस्सा में चल गया। ज्योतिषियों के पास में गए सो बोले हमारा नाम बदल दो। ज्योतिषियों ने बताया कि देखो ऐसा करना 3 दिन तुम सुबह खड़े रहना और जो सुबह सुबह तुम्हें मिल जाए जिसका नाम बढ़िया लगे वही को रख लियो। बोले ठीक। रोड में पड़ी छती मकान रहे सो बेचारू लोग आओ सुबह जगो तो माने देखो एक अर्थी निकल रही है रोड से हुई के राम राम शब्द है। बोले भैया जब नाव का तो बोले अमर सिंह। बोले नाव जब अमर सिंह जो मरी गो जो तो बिल्कुल ही नाव बेकार है। बुला रखो दूसरे दिन खड़ो गो दरवाजे पर देखो परिचय के बेकार ही आए। बोले कारे तेरे नाव का। बोले धनपति। भाई का नाव धनपति मांगो भीख। तीसरे दिन खड़ो हो गए कसाई गैया के पीछे पड़ा है काय रे तेरो नाम का। बोले दयाराम। भाई का नाम दयाराम काट तो गैया सो एक और नाम बनना है समझ में आओ सुन लौट आओ। पत्नी बोली स्वामी जी क्या हुआ नाम बदले आए। बोले चुप रहो नाम बदले आए। बोले क्यों। बोले अमर सिंह से मर गए और धनपद मांगे भीख और दयाराम में गैया काटे तासे तेरे भोंकू है ठीक। तो कहने को मतलब है भोंकू है महाराज। उत्तानपाद महाराज के आंगन में पत्नी सुनी थी राज्य लंबा है पत्नी सुशील है लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। एक संतान के लिए महाराज बड़े दुखी होते हैं। विधाता मेरा मतलब है सुखिया कोई है ही नहीं इस दुनिया में। अरे दीदी कहे धनवान सुखी और दुनिया में कोई सुखिया नहीं है। एक न एक तो हर किसी के पीछे लगा हुआ है। मैंने तो यहाँ तक देखा मेरे भाइयों जरा गौर कर
उत्तानपाद महाराज के आंगन में मैया सुनीति के उदर से कोई संतान ने जन्म नहीं लिया। एक संतान के लिए मैया सुनीति विलाप करती हैं। भक्तजनों, एक दिन का जिक्र है परीक्षित जी। उत्तानपाद महाराज जो थे वो दरबार से महलों में जब आए हैं तो सुनीति मैया ने अपने पति का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आंखों से आंसू भरे आए, गालों पर लकीर बनाते हुए वो आंसू जो थे वो परीक्षित जी जमीन में टपकने लगे। उत्तानपाद महाराज ने सुनीति से कहा, सुनीति स्वामी जी रो काहे को रही हो? क्यों? सुनीति बोली, आज मैं अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। कहो, दिल खोल के कहो, रोना बंद करो। रोने से किसी समस्या का समाधान तो नहीं हो सकता ना। सुनीति बोली, महाराज मेरी बात सुनिएगा। कहो, क्या कहना चाहती है? गुस्सा तो नहीं हो जाओगे तो सुनो, बाजा बंद करवा, मेरी बात सुनो। मेरे गर्भ से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। मेरा मतलब ये है आप दूसरा ब्याह कर ले। दादी को बीच के जवाब दिया, क्या पागल हो? बुद्धि खराब है तुम्हारी। काय को दूसरी शादी काय को करे? कोई ना कोई पुत्र पैदा हो जाएगा उनकी तरफ से। पागल मत बनो सुनीति। नहीं, गलत बात। सुनीति बोली, क्यों? इसलिए सुनिए कि है मौत हुई लेकिन अच्छी। सुन रही हो ना? बिना मतलब में ब्याह करो काय को करो? पर ये कहीं बार तो आती है।
सोत से मौत बड़ी है। मान जाओ दूसरी शादी न करना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। नहीं तो जिंदगी भर तुम भीख मांगोगे। अभी रानी हो फिर भिखारी बनोगे। तुम्हारा दोस्त नहीं है, स्वीटी मेरी बात सुनो, दोषी तुम